मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। मुरली का डेट है 9 दिसंबर 1970। आज का भी डेट सेम है 9 दिसंबर 2022। बाबा आज की मुरली में दो बातों का प्रयोग किया है। आते ही बाबा यही बोला है, हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। इसमें भी बाबा बोला पावरफुल हमारे में मुख्य कैचिंग पावर कितनी पावरफुल है, वो बाबा आज देख रहे थे। इसलिए बाबा बोला हम अपनी 5,000 वर्ष के पहले देवी संस्कार कैच करना है, वो हमारे में कितना कैचिंग पावर बना है वो बाबा देख रहे थे। वो भी बाबा बोला सिर्फ कैच नहीं करना है लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। इसके लिए बाबा बोले अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना है, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाना है। ये तो बाबा कुमारों की भट्टी में आए थे, इसलिए बाबा उनको बोला अभी अनु कुमार बनना है, अर्थात अनोखा। उसका बाबा बोला दो नयनों में दो स्वरूप का साक्षात्कार होना है, एक निराकारी दिव्य गुणधारी फरिश्ता और देवी रूप। ऐसा नयनों द्वारा हमारा स्वरूप दिखाई देना है। ऐसा हर एक का अनुभव होना चाहिए, चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस। फिर बाबा बोले अपनी कमजोरियों को दूर करना है। इसके लिए भी बाबा दो शब्द का प्रयोग किया, एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट। गेस्ट हाउस में रह करके हम अपनी कमजोरियों को निकालना है, बाहर निकालना है। गेट आउट माना कमजोरियों को बाहर निकालना है। फिर बाबा बोला हमको लक्ष्य रखना है, 21 जन्मों के लिए हमको रेस्ट करना है। इसके लिए हम अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं लेना है। फिर इस ग्रुप को बाबा नाम दिया है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर है तो कभी रेस्ट नहीं लेता है ना। फिर और दो शब्द का प्रयोग, हमारा स्लोगन बाबा दिया समाना और सामना करना हमारा निशाना है। फिर लास्ट में बाबा बोला अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनना है। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ होना है। अगर सत्कार नहीं किया तो जो भी किया है वो सब बेकार हो जाएगा। अभी हम बाबा की मुरली डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। बाबा आज हम बच्चों में आते ही कितना हम नॉलेजफुल और पावरफुल बने हैं, उसमें भी कैचिंग पावर वो देख रहे थे कितना कैचिंग पावर है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5,000 वर्ष पहले के देवी संस्कार कैच कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। साइंस वाले क्या करते हैं? बहुत पहले का साउंड वो सब कैच करते हैं साइंस वाले। ऐसा हमारे में क्या पावर है? साइलेंस की पावर है। इस साइलेंस की पावर से हम क्या कैच करते हैं?
इसलिए बाबा पूछते हैं 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कार हम कैच कर सकते हैं क्या? कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। सिर्फ कैच नहीं करना है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप ही वही बनना है। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। सदैव स्मृति में क्या होना चाहिए? मैं यही था और फिर बन रहा हूँ, ऐसा स्मृति हमारे में होना चाहिए। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। इसलिए हम स्मृति को इतना पावरफुल बनाना है, अर्थात श्रेष्ठ होना चाहिए। हमारा स्मृति इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, वो चिंतन करना है हमारा स्मृति कैसे श्रेष्ठ होगे। श्रेष्ठ माना क्या है? हमारा दिनचर्या बाबा की श्रीमत अनुसार होना चाहिए। कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, मनमत व परमत ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाबा बोलते हैं ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये सब हमारे में नहीं होना चाहिए। इन सब से हम मुक्त हो तो हमारा स्मृति एक बाप के साथ इतना श्रेष्ठ होगा। ऐसा जितना हमारा स्मृति श्रेष्ठ होगा, उतना स्पष्ट भी हो जाएगा। इसलिए बाबा बोला अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। बाबा समझा बोला, इस समझा के पीछे बहुत गूढ़ रहस्य होता है हमेशा। क्या बोला? हमारा वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है ना, ऐसे हमारा आदि स्वरूप और संस्कारों को भी इतना स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। हमारा सदैव यही दृढ़ संकल्प होना चाहिए, यह मैं ही है ना, मैं ही हूँ, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। 5000 वर्ष पहले की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। इतना स्पष्ट होना चाहिए जैसे कल की बात है। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। कल की मुरली में भी बाबा इसके बारे में बोला था, है ना। हमारा वो कैचिंग पावर मीन्स कैचिंग पावर नहीं बोला, अपने आदि संस्कारों को हमको इमर्ज करना है, संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है। अभी अभी यह छोड़ा, नया शरीर धारण किया। कल की मुरली में भी बाबा इसके बारे में बोला था। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना है। भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। हमारी स्मृति को पावरफुल बनाना, तभी हमारी वृत्ति और दृष्टि भी पावरफुल बन जाएंगे। फिर यह कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप है, उनसे बाबा बात करते हैं। बाबा बोले अनुकुमार अर्थात अनोखे। कुमारों को बोला अनुकुमार बनना है, अर्थात अनोखे बनना है। हर एक के दो नयनों से दो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? सुनाया था ना
कि निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और देवी रूप। कल की मुरली में भी बाबा ये याद दिलाया था, निराकारी फिर अलंकारी। ऐसा आज भी बाबा बोले निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता रूप और देवी रूप। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे, वह हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। क्या अनुभव होना चाहिए? चलता अनुभव हमको भी होना चाहिए, दूसरों को भी ऐसा अनुभव होना चाहिए। चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस है। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है जब 5000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। बाबा पूछते हैं 5000 वर्षों की बात हमको अभी स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा हमारा अंतिम स्वरूप का भी अनुभव होना चाहिए। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे, तो देखना कभी कोई कमी न रह जाए। बाबा बोलते हैं बट्टी से जाने पर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाना है, हमारे में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा हम अनुभवी मूर्त बनकर जाना है, हमारा अंतिम स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना जैसे कभी कभी सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उनको इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। बाबा यहाँ बोलते हैं जैसे पहले उस समय में, पहले के समय में ऐसा सत्युगी आत्माएं प्रवेश करते थे। जो भी संदेश होता है उसमें सत्युगी आत्माएं प्रवेश होता है, विशेष जन्माष्टमी के दिन ऐसे ऐसे अवसर पर। उस समय क्या होता है, जब उनका सत्युगी आत्माओं का प्रवेश होने पर उनका पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता, बिल्कुल वो सत्युगी आत्मा जैसे बन जाता है। ये तो कभी मैंने आशा दीदी का क्लास में सुना था, इसलिए बोलते हैं, मुझे ज्यादा इसके बारे में मालूम नहीं, पुराने हो गए तो स्पष्ट कर सकते हैं बाद में। ऐसा बाबा बोलते हैं सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश होती है तो उनको इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरियों और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए। ऐसा अभी हमारे में क्या होना चाहिए, हमको भी ऐसा सत्युगी संस्कार आना चाहिए, फिर हमारे अंदर का जो कमी कमजोरी है वो उसका नॉलेज पूरा खत्म होना चाहिए, मर्ज हो जाना चाहिए। इसके लिए विशेष इस ग्रुप को दो बातें याद रखनी है। दो बातें दो शब्दों में ही है, एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो, फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। बाबा दो शब्द का प्रयोग किया है, एक है गेस्ट हाउस, दूसरा है गेट आउट। गेस्ट हाउस माना वो तो अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल के लिए हम कहीं रहते हैं तो हमको उस स्थान से या वहां का चीज से, वस्तु, वैभव, व्यक्ति जो भी हो उनसे हमको लगाव नहीं होता है ना, लगाव झुकाव कुछ भी नहीं होता। ऐसा हम अभी क्या समझना चाहिए, ये पुरानी दुनिया सदैव ऐसा गेस्ट हाउस समझना है, तभी हमको भी क्या नहीं होता, हमको भी कोई लगाव नहीं होता। ऐसा हम हमेशा गेस्ट हाउस समझना है। फिर दूसरा शब्द बोला गेट आउट। गेट आउट का अर्थ बाबा बोले बाहर निकालना है, मीन्स हमारी अंदर की कमी कमजोरियों को बाहर निकालना है। आगे के लिए अंदर आने नहीं देना है, इतना हम इसको क्लियर करना चाहिए। हम करते हैं ना, हमारी घर का सफाई होने पर हमको जो भी वस्तु नहीं चाहिए, पुराना हो गया तो हम वो सब निकालते हैं। ऐसे अभी हमारा मन की सफाई होना चाहिए, हमारे में जो भी कमी कमजोरी है वो सब बेकार है ना, हमको नहीं चाहिए, इसलिए वो सब हमको बाहर निकालना चाहिए।
सहज पुरुषार्थ है ना? बाबा पूछते हैं तो सहज पुरुषार्थ है ना, ये दोनों शब्द के आधार पर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है। लेकिन अभी 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं, तब ही बेस्ट बनेंगे। बाबा हमको लक्ष्य दिया है, 21 जन्मों के लिए रेस्ट करना है। उसके लिए क्या विधि है? 1 सेकंड में भी मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं करना। सर्विस सदा चलता रहना चाहिए। अगर कर्मणा सेवा हो या वाचा सेवा हो, ये दोनों नहीं है तो हमको मनसा सेवा करना है। ऐसा हमेशा हमको सेवा करते रहना है, हमेशा सेवा करते करते रेस्ट नहीं लेना है बोला। कभी कभी बाबा ये भी बोलता है शरीर को तो रेस्ट देना चाहिए। पिछले संडे मुरली में दादी जानकी को भी वही बोला था ना बाबा। सबको जो चाहिए वो सब देते हैं, लेकिन अपने शरीर को रेस्ट नहीं देता। लेकिन वो शरीर को रेस्ट देने पर भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं ना। ऐसा बाबा बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से रेस्ट नहीं लेना, तब ही बेस्ट बनेंगे। इतना हम सर्विस करेंगे तो हम बेस्ट बनेंगे। समझा? बाबा फिर से शब्द पूछा, समझा? क्योंकि यह है हार्ड वर्कर ग्रुप। बाबा इस ग्रुप को नाम दिया है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप ने रेस्ट ने हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं। हार्ड वर्कर ग्रुप है तो रेस्ट नहीं करता है ना, सदा हार्ड वर्क करते रहेंगे, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता। हार्ड वर्कर ग्रुप है तो बाबा बोलते कभी रेस्ट भी नहीं लेता, वेस्ट भी नहीं करता। इसलिए इस हार्ड वर्कर्स ग्रुप व रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। इसलिए ये है नाम का काम। इसलिए बाबा ये नाम दिया है। हार्ड वर्कर ग्रुप है तो सेवा के सिवाय कुछ सूझे ही नहीं, ये है नाम का काम। हार्ड वर्कर का नाम है ना, वो काम ऐसा ही दिखाना चाहिए। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी। हम सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करना है, तब बाप दादा हमको भी वाह वाह बोलेंगे, हमारा शाबाश करेंगे। हार्डवर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। यहाँ हम बाप दादा हमको स्लोगन दिया है, समाना और सामना करना, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, ना कि देवी परिवार से। सामना किससे करना है? माया से। देवी परिवार से सामना नहीं करना है। हमारे अंदर में जो माया है, हमारी कमी कमजोरियां है, उससे हम सामना करना है, ना कि देवी परिवार से। और समाना का अर्थ क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। जो भी हमारा पुराने संस्कार है उसको समाना है, फिर उस पुराने संस्कारों के साथ हम सामना करना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। बाबा आते ही यही बोला था, बाबा जितना हमारे में नॉलेजफुल और पावरफुल हमारा स्थिति जितना है कितना है वो देख रहे थे। ऐसा बाबा बोले नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है। अभी यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, फिर मिलेगा राज तिलक। यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। इतनी पावर है। बाबा अभी तिलक के बारे में बोलते हैं, भट्टी में आए हैं ना, तभी तिलक समारोह होता है। इसलिए बाबा पूछते हैं तिलक समारोह दे करके राज तिलक का समारोह याद आता है। अभी तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है। ये तिलक कौन सा है? संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए। हम भी ऐसा तिलक स्वीकार करें, हमारा संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए बाप दादा हमको भी
तिलक लगा रहे हैं। अभी संपूर्ण स्थिति बनना है, फिर हमको मिलेगा राज तिलक भविष्य में। यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। अभी जो तिलक मिल रहा है यह है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। हमको प्रतिज्ञा करना है, हमको संपूर्ण बनना ही है, फिर प्रत्यक्षता भी हो जाएगा। इतनी पावर है। बाबा पूछते हैं अभी इस तिलक में, हमारी प्रतिज्ञा में इतना पावर है। रूहानी सेवादारी ग्रुप के लिए यह खास शिक्षा दे रहे हैं। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। बाबा फिर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमको खास शिक्षा दे रहे हैं बाबा, अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। अधिकारी और सत्कारी, पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना है। पहले हम क्या करना है, सत्कार देना है। सत्कार मना क्या है, सबको रेस्पेक्ट देना। हाँ, सबके साथ बहुत अच्छी व्यवहार से चलना है, सबको संतुष्ट करना है, यह है सत्कार करना। इसलिए बाबा बोले पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ होना चाहिए। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा पूछ रहे हैं, अगर हम सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा। सत्कार को छोड़कर हम अधिकार, हमको अधिकार मिलता है ना, कोई कोई को इसका कोई डिपार्टमेंट ऐसा ऐसा कुछ न कुछ अधिकार देता है ना, कोई सेवा का अधिकार देता है। ऐसा हम सिर्फ अधिकारी बनकर सब कुछ करेंगे तो दूसरों को रेस्पेक्ट के बिना, उनको उनसे अच्छी तरह व्यवहार नहीं देता है, ऐसा हम करेंगे तो रेस्पेक्ट के बिना हम अधिकार लेंगे तो बाबा बोलता है जो भी कुछ करते हैं वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बात को साथ साथ रखना है। क्या करना है, अधिकार और सत्कार। अधिकारी भी बनना है, सत्कारी भी बनना है, ऐसा दोनों बातों को साथ साथ रखना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू मंगला बहन। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने ब्रेकआउट रूम में जाके अपना पॉइंट्स शेयर करेंगे सबके साथ। कल्पना बहन जी, आप प्लीज मेन रूम में। ओम शांति। सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सत्कार और अधिकार के बारे में बोला। बाबा ने कहा सत्कार और अधिकार दोनों को साथ साथ लेना है। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे, जो कुछ भी किया हुआ वो सब बेकार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा। ओम शांति जी। आज बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। तो बाबा हमारी कैचिंग पावर को देख रहे थे। जैसे आजकल के साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, तो आप भी 5000 वर्ष के देवी संस्कार को कैच कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, तो साउंड जैसे वह साउंड को कैच कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा प्रैक्टिकल जो स्वरूप बन रहा है, स्मृति में यही होना चाहिए कि मैं वही था जो मैं पहले से ही बन रहा था।
स्मृति कैसे होगी, इसमें चिंतन करना है। मनमत और परमत में नहीं आना। जितना स्पष्ट होंगे उतना ही हम स्पष्ट होते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति गुरु। आज बाबा ने 2 शब्द याद रखने के लिए बोला। एक है गेस्ट हाउस और दूसरा है गेट आउट। जैसे कोई गेस्ट हमारा घर को आता है तो वो हमारा साथ सब कुछ एंजॉय करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति के साथ व वस्तु के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रखते। ऐसे हम इस दुनिया को आए हैं गेस्ट होकर, सब कुछ एंजॉय करेंगे, लेकिन किसका साथ कोई मोह नहीं रखना है। जब कोई व्यक्ति और वस्तु के ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो खुद को गेस्ट समझेंगे। और बाबा ने गेट आउट के बारे में बोला। गेट आउट माना अपनी अंदर की कमी कमजोरियों को बाहर निकालना है, अंदर साफ रखना है। फिर बाबा ने बोला 1 सेकेंड भी मनसा बच्चा कर्मणा सदिश से रेस्ट नहीं देना, तभी हम बेस्ट बनेंगे। जब हम अब ही तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो 21 जन्म के लिए रेस्ट करेंगे, माना 21 जन्म के लिए कमाई हो जाएगी, हमारा खाता जमा हो जाएगा। ओम शांति। बोलिए रीमा दीदी, आपकी हैंड है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने शुरुआत में ही कहा कि कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हो, क्योंकि अगर हम नॉलेजफुल हैं, हम मुरलियां पढ़ रहे हैं, बाबा का ज्ञान हम रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में धारण किया है? क्या ज्ञान के अलावा बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं कि गुणों की धारणा हुई है हमें, या शक्तियों की, खजानों की? क्योंकि जब मुरली को अपने जीवन में धारण करेंगे तभी हम पावरफुल बनेंगे, पावरफुल की माया का सामना कर सकेंगे। कोई भी पेपर आए, व्यर्थ को समर्थ में, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप। जब हम इस तरह पावरफुल बनेंगे तभी हमारे अंदर कैचिंग पावर होगी कि हमने सामने वालों की भी, कि उनके मन में क्या हो रहा है वो भी कैच कर सकेंगे। और इस तरह योग की शक्ति भी होगी तो हम अपने पुराने जो दैवी संस्कार हैं, 5000 वर्ष पहले के देवी संस्कारों को कैच कर सकेंगे। क्योंकि हम जब नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनते हैं तो हमारे जो देवी संस्कार के गुण थे, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, सच्चाई, सफाई, सादगी, पवित्रता, हर्षित मुक्ता, रमणीकता, मधुरता, निर्भयता, तो इस तरह दैवी गुण आने लगेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, और जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होगी, श्रेष्ठ, स्पष्ट होगी, तो हमारे अंदर की जो वृत्ति और फिर दृष्टि वो स्वतः पावरफुल बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वैसे इसमें कैचिंग पावर की बात की है, जिसमें बाबा ने एक बात के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि क्या अपने जो नेचुरल संस्कार हैं, जैसे अभी बहन ने भी बताया, तो उसको आप कैच कर सकते हो। जैसे बाबा ने कहा ना कि मैं ही था, मैंने ही वो कर्तव्य किया था, तो क्या वही स्मृति आप में आती है कि 5000 साल पहले भी ये चीज स्पष्ट थी कि जैसे कल की बात है। तो ये है कैचिंग पावर। बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसमें कि अपनी स्मृति में ये रखना है कि हमारा जो आदि स्वरूप है और अनादि स्वरूप के जो संस्कार है, अगर वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे ना, तो जो हमारी वृत्ति है और दृष्टि है वो बहुत पावरफुल बन जाएगी, जिसके कारण फिर 2 स्वरूप हमें दिखाई देंगे। एक तो हमारा फरिश्ता स्वरूप और एक दिव्य गुणधारी, जिसमें बाबा ने कहा कि जो दैवी स्वरूप से आप साक्षात्कार करा पाओगे और फरिश्ता रूप भी अनुभव होगा, जिसके कारण सबको ऐसा लगेगा कि आप चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हो। जैसे वो दिखाते हैं ना कि समुद्र में लाइट हाउस माइट हाउस होता है, वो रास्ता दिखाता है, तो वैसे ही सबको प्रत्यक्ष होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसमें बाबा ने कहा इसके इसीलिए अनुभवी बनना है, अपने अंदर कैचिंग पावर और टचिंग पावर की वो जो कमी है उसको पूरा करना है। एक बात और बोली बाबा ने इसमें कि अनु कुमार बोला,
कुमारों को, जो अनोखे कुमार होते हैं ना, तो वैसे ही हर कोई सोच सकता है अनुकुमारी, अनुकुमार, है ना। तो ये बहुत अच्छा वर्ड इसमें लगा मुझे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा आपने बताया। ये किसी उषा दीदी, आपका माइक ऑन, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में दो शब्द बहुत सारे लिए। तो पहला तो बोला नॉलेजफुल और पावरफुल। जो नॉलेजफुल और पावरफुल बनने के लिए बाबा ने कहा जब बनेंगे, फिर दूसरे शब्द बोला श्रेष्ठ और स्पष्ट हो पाएगा। नॉलेज समझ आ गई, फिर श्रेष्ठ भी बन गए, पावरफुल बन के। फिर बाबा ने कहा जो बन जाएगा उसका क्या स्वरूप होना चाहिए? निराकारी और दिव्य गुणधारी। फरिश्ता रूप हो जाएंगे और फिर देवी रूप हो जाएंगे। और उनको स्वरूप क्या होगा? लाइट हाउस होगा और माइट हाउस होगा। इसके लिए भी बाबा ने कहा कि उसमें आपने क्या करना है, उसमें अगर अपने को पूरा करना है तो अपने को गेस्ट हाउस में, और जो हमारी कमियां हैं उनको गेट आउट करना है। तो इसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि जब आप ये करोगे तो आपने क्या करना है, अगला स्टेप आपका होना चाहिए कि दूसरों को सत्कार देना है और अधिकार देना है। यानी कि 7 ऐसे एक पॉइंट है जो दो शब्द आए जो मुझे अच्छे लगे इस मुरली में। ओम शांति। जी, समाना और सामना करना, ये भी 2 बताए बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये मेरा मिस हो गया। थैंक यू जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा। अच्छा, अभी हम ये ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने कहा कि हम बच्चों को सामना जो करना है वो माया का करना है, ना ही दैवी परिवार का। और जैसे कि अलौकिक हो या लौकिक हो, किसी का हमें सामना वो व्यक्ति का नहीं करना है, मगर जो कमी कमजोरियां हम में है उसका सामना करके उसको समाप्त करना है। जी, अभी जो बाबा ने ये सब जो भी बातें बताई, हमने सबने सुनी, सबने पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझे। अभी हम इनको धारणा कैसे करें, ये अभी इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि जैसे बाबा ने अभी शेयर किया, समाना है और सामना करना है। तो किस तरह से हम समाए और क्या समाना है और सामना करना है, और किस तरह से, किस शक्ति का, किस गुण का प्रयोग करना है, क्या हमारे अंदर धारणा हो उस वक्त, इसके ऊपर हम शेयर कर सकते हैं। बोलिए, हैंड रेज किया है आपने, मानिया दीदी। ओम शांति। बाबा ने बोला कि किसी भी सामने आई हुई आत्मा का सामना नहीं करना है, हमें परिस्थिति का सामना करना है। माना इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की कोई परिजन की कोई बहुत ज्यादा बीमार है या मान लो कोई शरीर छोड़कर चला गया है, तो उस परिस्थिति को किस तरह से वो ले सकते हैं कि उसमें रोना है और उसको जो भी चला गया है उसके जाने के बाद की जो कमियां हैं या जो काम रह गए हैं उनके ऊपर रोते रहना। या दूसरा है कि अब जो हो चुका है उसको समझते हुए, संभालते हुए कि दुख हुआ भले, मगर अब खुले हुए रास्तों की तरफ देखना कि अब इसके बाद मुझे क्या, वो कैसे उस खुले हुए रास्तों को यूज करना है या मैं क्या कर सकती हूँ। माना मुझे बंद दरवाजों को देख देख के नहीं रोना, जो अपॉर्चुनिटी या जो मौका अभी मैं संभाल सकती हूँ या आने वाली परिस्थितियों के लिए मैं क्या चुनौती बन के उसका सामना लेना करना, कि मैं इसमें कैसे इसको मतलब इस चीज से निकल पाऊँ, इस चीज से उभर पाऊँ और कैसे सबको संभाल पाऊँ। तो परिस्थिति का सामना करना, ना कि किसी आत्मा के ऊपर, या कोई मान लीजिए कि कोई विपरीत परिस्थिति भी आ गई है तो उसमें भी हमें उस परिस्थिति की आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखना होता है, ना कि उसके बैक जो ड्रॉबैक्स हैं या उसको लेके मतलब उस व्यक्ति से जूझ जाना है। ओम शांति।
और साथ ही हमें सहन शक्ति का यूज करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ भी कह देता है उस परिस्थिति में, जैसे कि क्रोध करता है या हमारी ग्लानि करता है, जो भी है सिचुएशन, तब हमें यही अपने ऊंचे स्वमान में रहना है कि मैं तो आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ। और ये जो आत्मा जो भी अभी कह रही है, ये परवश होके कह रही है। और ड्रामा का पॉइंट भी हमें जैसे कि वहाँ प्रैक्टिकल यूज करना है कि ड्रामा जो है कल्याणकारी है, और जो कुछ भी हो रहा है उसे हम जैसे साक्षी दृष्टा होके देखें। उस आत्मा का जो भी व्यवहार है या जो भी उसके बोल है, उससे हम डिस्टर्ब ना हो कि इसका पाठ है। और हमें वो समय पर सहन करने की शक्ति बहुत ही यूज करनी पड़ेगी वो सिचुएशन में। ओम शांति। जैसे आप लोगों ने सबने शेयर किया, लेकिन जैसे बहन का क्वेश्चन ये था कि जो सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति हमें आएगी कैसे। तो एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ। लाइक जैसे जितने जितने हम अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं ना, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, पहली बार आएगी तो ऑफ कोर्स हम उसको बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। जितने जितने हम अनुभवी बनते जाते हैं ना उस सिचुएशन के, उतना ही ज्यादा फिर हम शक्तियों को यूज करना शुरू करते हैं। और जितना जितना अनुभवी मूर्त बनते जाते हैं, उतना ही हम फिर बार बार जब इन शक्तियों को अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाती है। एक तो अनुभवी मूर्त जब हम बनते हैं तब हम सारी शक्तियों को यूज कर पाते हैं, और दूसरा साक्षी दृष्टा जैसे बहन ने बताया ही। तो ये जो दोनों चीजें है ना, ये हमें हर शक्ति को अपने आगे लाने का वो चीज वो होती है, और ऑटोमेटिक ना हम उस चीज को पार कर जाते हैं। जैसे पहली बार कोई परिस्थिति आई, वो हम ऐसा नहीं होगा कि परफेक्टली हम एज इट इज बिल्कुल क्लीन एंड चिट उस चीज को पार कर लेंगे, उससे हमें कोई लेसन मिलेगा। दूसरी बार करेंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, तीसरी बार करेंगे वही परिस्थिति आई सोचो तो तीसरी बार कम होगा उसका प्रभाव। तो ये चीज थोड़ा हम प्रैक्टिकली फील कर पाते हैं कि जितना जितना हमारी शक्तियां दिनचर्या में यूज होंगी ना, उतना ही वो नेचुरली फिर अपना काम करेंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, सहन शक्ति को यूज करना और सामना करने की शक्ति आ जाती है। इसका मतलब है हम पूरे दिनचर्या में उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, इसलिए शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट इसके साथ साथ थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं। जैसे बाबा सोचता है हमारे लिए, हमने बाबा को फॉलो करते हुए जाना है कि अगर हम निमित भाव निर्माण चित्त बन के बैठेंगे, सोचेंगे उस सामने के लिए कि मुझे करना है। जैसे बाबा हमारे लिए कितनी हम गलतियां कर लेते हैं, मगर बाबा फिर भी कितने प्यार से हमें बुलाते हैं। मैं तो कभी कभी बाबा की मुरली में जो बाबा के संबोधन है वो इतने प्यारे होते हैं कि आप सामने वाले का मन कितना हर्षित होता है। तो वो संबोधन प्रैक्टिकल में भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, कभी बच्चों के साथ, कभी बड़ों के साथ। तो ये करते हुए भी ना हम अंदर अपने में भी पावर भर लेते हैं। तो जहाँ हमारी भावना ऐसी आ जाती है, तो मुझे लगता है सहने की शक्ति और सामना करने की शक्ति भी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, अगर किसी को बोलना है इसी टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बहन जी अब बोलिए बहन जी। ओम शांति। सामना करने की शक्ति में एक और भी पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ड्रामा का पार्ट मुझे पक्का है, और मेरी स्वस्थिति जितनी ऊंची होगी, परिस्थिति का सामना करना आसान रहेगा। तो ड्रामा का ये सीन पहले हो चुका है, क्योंकि बार बार करने का भी समय नहीं है। अनुभव तो होता है, पर उसके साथ अगर मुझे फर्स्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो ये मैंने बहुत बार यूज किया कि ये 5000 साल पहले भी हुआ था और मैंने बहुत अच्छे से पार किया था, तो आज भी मैं पार कर लूंगी। और समाने के लिए जैसे पूर्वज होते हैं, पूर्वज कभी अपनी बच्चों की कमियों को सबके आगे बखान नहीं करते हैं। तो समाने के लिए मुझे वो विशालता, एक पूर्वज स्थिति
कि हम ही पूर्वज हैं सबके और ये सब हमारे अपने हैं, तो हर एक की बात को अपने अंदर समा लेना और एक विशालता, जितनी हमारे अंदर विशालता आती जाएगी बुद्धि में, उतना ही समाना आसान हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, अगर उथला है तो उसमें सब कुछ बाहर आ जाएगा और गहरा है तो उसमें सब कुछ टिक जाएगा। तो जितना हम गहराई में जाते जाएंगे, विशाल होते जाएंगे, उतना समाना ईज़ी हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम समाने की शक्ति बोलिए ना दीदी, समाने की शक्ति के लिए साक्षीपन का स्थिति बहुत कम है। मतलब साक्षीपन स्थिति में रहने से हम सब कुछ समा रहते, अंदर में सब कुछ समा पाएंगे। और सामना करने की शक्ति के लिए सहन शक्ति भी बहुत कम में आता है। क्योंकि भाई ने बोला ना, अनुभव की मूर्त, हम अनुभव की मूर्त बन जाएंगे तो धीरे धीरे हम ऐसी शक्ति को यूज करने से हम अनुभव मूर्त बन जाएंगे। तो हमको बार बार जब सिचुएशन आता है तो हम इसे भी बन पाएंगे और हमको भी सहज लगता है सब कुछ सामना करने के लिए और समाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और सभी को बहुत अच्छा पॉइंट्स भी मिले होंगे कि कैसे हम इन दोनों शक्तियों को यूज कर सकते हैं। अभी सभी ब्रेकआउट रूम से आ गए हैं। आशा करते हैं सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया होगा। तो अभी पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ओम शांति। मंगला दीदी, आप हम सबको योग भी कराएं और होमवर्क भी दें। जी। ओम शांति। आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा बोले हैं ना, हमारी देवी संस्कार, आदि संस्कार को कैच करना है। जितना जितना हमारा स्मृति पावरफुल हो, श्रेष्ठ हो, उतना हमको वो कैचिंग पावर मिलेगा। ऐसा हम आज पूरा दिन हमारे आदि संस्कारों को कैच करना है और स्वरूप में भी लाना है। फिर बाबा 2 शब्दों के बारे में बोला है ना, गेस्ट हाउस और गेट आउट। ये भी अपनी देवी संस्कारों को कैच करने के लिए एक विधि है। एक हम गेस्ट हाउस समझना है। हम इस पुरानी दुनिया में गेस्ट हाउस में हो, ऐसा हम समझना है। फिर हमारी अंदर की कमी कमजोरियों को बाहर निकालना है, फिर अंदर आने नहीं देना है। ये दोनों हम आज पुरुषार्थ में करेंगे, होमवर्क रूप में करेंगे। फिर पूरा दिन हम हमारी देवी स्वरूप को कैच करना है और अपने में धारण करना है, बार बार करना है। जितना बार करेंगे उतना हमारा वो स्मृति स्पष्ट और श्रेष्ठ हो जाएगा। अभी हम बाबा की याद में रहेंगे। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं निराकार आत्मा भृगुटी तख्त पर चमक रही हूँ। अब 1 सेकंड में
मैं शांति धाम में स्थित हूँ। बाप के सम्मुख, बाप के बहुत समीप हूँ। कितना शांति का अनुभव है। डीप साइलेंस। इस शांति को अनुभव करें। मैं बहुत शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इस साइलेंस की स्थिति में मैं वापस अपनी भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। अभी अपनी मन पटल में अपने आदि संस्कारों का स्मृति इमर्ज हो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। सजे सजाया रूप, सिर पर डबल ताज, हर्षित मुख, नयनों में रूहानियत, फोटो में संपन्नता का मधुर मुस्कान। ये मैं ही हूँ। मेरा ही असली स्वरूप है। ये आदि संस्कार, आदि स्वरूप अब मुझ में इमर्ज हो गया है। अब मेरे मन पटल में दूसरे सुंदर दृश्य भी इमर्ज हो रहा है। मेरा संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, लाइट हाउस फरिश्ता, मैं निराकारी आत्मा लाइट के कार्प में हूँ। इतना स्पष्ट अनुभव हो रहा है। ये दोनों स्वरूप को हमारे नयनों में समाते रहना। आज पूरा दिन
इसी अवस्था को प्रैक्टिकल में लाते रहना। ओम शांति। ओम शांति। मंगला दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल में जुड़ने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस ओम डे। शांति। ओम नमस्ते दीदी, शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी। ओम Thank you, शांति। Mom. ओम Thank शांति। you. Have a nice बहुत day. बहुत शुक्रिया, आपने मुरली Have a पढ़ी। nice थैंक day. बाबा।